एक किसान के 2 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। और किसान के जो बच्चे जब बड़े हो रहे थे तो वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ से जो है मुक्त होने चाहता था और उन तीनों की वो शादी भी कर देता है और अपनी जो है उनकी एक बेटी भी है। जो उन दोनों बेटों का जब किसान बूढ़ा हो रहा था तो उसने सोचा कि मरने से पहले वो जो है अगर अपनी संपत्ति का जो है बँटवारा कर देता तो ज़्यादा बेहतर होगा। और वो दोनों जो बेटे को बैठाता है और बैठाने के बाद उनसे कहता है कि मेरे हिस्से में लगभग 12 बीघा ज़मीन आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि 12 बीघा ज़मीन को 2 हिस्सों में बराबर बराबर बांट दिया जाए। यानी दोनों बेटों को जब 6-6 बीघा ज़मीन दे देता है। लेकिन इसी बीच में एक बेटा ये कहता है कि पिताजी, जब से लगभग 3 साल पहले आपने जो 10 बिस्वा ज़मीन लगभग 1254 स्क्वायर फीट वर्ग मीटर का जो ज़मीन था वो आपने तो बेच दिया, लेकिन इसका हिसाब किताब जो है क्या है, ज़्यादा बेहतर होगा, मुझे भी जानना चाहिए। क्योंकि पिता ने कहा कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी जो हम पर जो है तुम लोगों की शादियाँ करनी थी और कई तरह की जिम्मेदारियाँ थी, वो पैसे सब खर्च उसमें कर दिया, इसमें कोई बंटवारा नहीं होगा। लेकिन इसी बीच को लेकर बेटा नाराज़ हो जाता है और अपने पिता के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। और यह मारपीट तब बात जो है होती है, शायद ठीक था, लेकिन आगे जो होता है इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दरअसल आगे जो चल के 6 कत्ल होती हैं वह भी एक भयानक रूप ले लेती है। जब ये मामला अदालत में पहुंचता है तो अदालत लगभग 4 साल से 9 साल महीने के बाद जो जज साहब के सामने जब ये केस चल रहा था, वो जज साहब जो है साफ ये अंदाज़ा यह लगा लिया था कि शायद इस कत्ल के लिए इसलिए किया गया क्योंकि छह कत्ल यानी पूरी परिवार इसलिए ख़त्म कर दिया गया क्योंकि परिवार में से कोई ऐसा व्यक्ति बचे जो कोर्ट में आकर गवाही दे दे और इसके लिए उसका कत्ल भी कर दिया जाता, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े बूढ़े, किसी का भी जो है उसमें बख्शा नहीं। लेकिन अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कातिल को फांसी की सज़ा का हुक्म सुना देती है और साथ ही ये भी कहा जाता है कि फांसी के फंदे पे लटका रखा जाए, इनकी मौत जब तक ना हो। इस पूरे घटनाक्रम की गूंज सोशल मीडिया के अखबारों के माध्यम से लोगों को जब पता चलता है, लोग यकीन नहीं कर रहे थे। हालांकि इस घटना का क्रम तब तक है जब देश भर में लॉकडाउन का वक्त जो है था। और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ का एक थाना लगता है बांद्रा और बांद्रा का थाना का एक गांव लगता है गुदौरी। और गुदौरी के रहने वाले अजय सिंह अपने बेटे को, जो कभी नाबालिग था, उसकी उम्र लगभग 16 से 17 साल की उम्र का आसपास के वक्त रहा होगा। बता दें कि अपने बेटे को कहता है कि चलो बहुत ज़रूरी काम है और उस काम को अंजाम देकर आते हैं। बेटे के हाथ में तमंचा देता है, अपने हाथ में एक बाका रखता है। यानी जो है ये जैसे ही एक हथियार होता है जो खेतों में काम कर रहे थे, काम में आता है। और 30 अप्रैल 2020 की शाम को लगभग 5:30 के आसपास का ये वाक़या रहा होगा। और बांद्रा थाना क्षेत्र में जो एक सीमा है और सीमा से लगा हुआ एक गांव होता है, साथ ही पड़ोसी जिला उन्नाव का एक जो है विष्णु खेड़ा गाँव है, वहाँ इस सीमा में लगा हुआ गाँव था उस व्यक्ति का जिनका नाम अजय सिंह होता है। और अजय सिंह के पिता जिनका नाम जो है अमर सिंह होता है, जिनकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास का रहा होगा और वो खेत में काम कर रहे थे। शाम के लगभग 5:30 बजे के आसपास अमर सिंह अपने बेटे को खेत की तरफ आते हुए जो है देखते हैं और वो बड़े आश्चर्य में थे कि इसलिए क्योंकि एक के हाथ में जो है बाका था और दूसरे के हाथ में जो है तमंचा था। जैसे ही तमंचे को देखते हैं वो अमर सिंह ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं और अपने बचने के लिए अपील कर रहे थे कि मुझे बचा लो, मेरा बेटा मुझे मार डालेगा। जैसे ही वो अपने सामने अपने पोते को देख रहे थे, अपने बेटे को देख रहे थे, वो सिर पर उनके खून सवार था और अमर सिंह भागना शुरू कर देते हैं। और बूढ़ा आदमी 70 साल जिनकी उम्र था वो भाग नहीं पा रहा था और वो गिर जाते हैं। उनका बेटा अमर सिंह जो है अजय सिंह आने के बाद बाकी से अपने पिता की जो है गर्दन को उड़ा देता है और काट देता है। और गर्दन काटने के बाद इस दृश्य को जो है शोर शराब जो है आसपास के लोग जब खेतों पे काम कर रहे थे, हालांकि उन्होंने बचाने की बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन उन्होंने शोर मचाकर उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन बेटे की कोशिश जो है, लेकिन बाप और बेटे ने रुके नहीं और नाबालिग बेटे के साथ वो अपने ही पिता का कत्ल कर देता है। और कत्ल करने के बाद लोगों को कहता है कि यह ज़मीन एक जो है 10 बिस्वा का जो ये ज़मीन है, ये झगड़ा था आखिरकार आज खत्म ही हो चुका और एंड में हो चुका था, कोई बात नहीं हो गया होगा। लेकिन इस बात की सूचना अगर काश उन लोगों को पुलिस को दिया होती, शायद जो आगे होने वाला था बिल्कुल नहीं हो पाती। क्योंकि गांव के जो गुदौरी के पास ये खेत लगता है, उनका एक छोटा भाई जिनका नाम अरुण सिंह होता है, अरुण सिंह अपनी पत्नी राम सखी और उनका साथ ही 2 साल की एक बेटी होती है। ये 1 तो साल का बेटा होता है और साथ वो अपने खेत में काम कर रहे थे, जहाँ से
जो हाथ में बाका यानी वो डंगासा का गड़ासा लिए हुए तमंचा लेकर दौड़ता हुआ पहुंचता है और गांव के पास में अपने छोटे भाई के खेत में काम कर रहा था। उसे लगता है कि अगर उसे अपने छोटे भाई को बाकी से मारने की कोशिश की तो वो शायद बच जाए, इसलिए उसने उल्टा वार कर दिया और इस वार करते वो शायद ये मामला ख़राब हो जाता और तुरंत वो जो है अपने भाई को गोली मार देता और भाई को बचाने का कोई अवसर नहीं मिलता, मौके पे नहीं मिलता और भाई की मौके पर ही मौत हो जाती है। उनकी 40 साल का उम्र रहा होगा और नाम था जिनका अरुण सिंह। अरुण सिंह की पत्नी की हम बात करें, देखा जाए तो अरुण सिंह की पत्नी के हाथ में 2 साल की उनकी एक अपनी बेटी होती है और उस बेटी को लेकर एक हाथ में अपने बेटे को सौरव को जो है पकड़ती हैं और हाथ से भागने की कोशिश कर रही थी ताकि इस हत्याकांड से वो खून खराब से काफ़ी दूर चली जाए। लेकिन अजय सिंह उनका बेटा उनके सर पे खून सवार था और उन्होंने जो है पीछे दौड़ना शुरू कर दिया और भागते भागते उस महिला जिनका नाम जो है राम सखी होता है वो लगातार आवाज़ दे रही थी। लेकिन 38 साल की उनकी उम्र होती है और कहा जाता है कि जो है मेरे पति को मार दिया, ये लोग मुझे भी मार डालेंगे। गांव वालों को भी दौड़कर वहां आने की कोशिश की, लेकिन इन 2 बाप बेटों ने मिलकर जो है हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने तुरंत हिम्मत जुटाकर इसी बीच में अजय सिंह और उसके पिता अमर जो उसके पिता थे उसके छोटे भाई की पत्नी के राम सखी का नाम होता है जिनका नाम 38 साल एज होता है और उनकी गर्दन पर बाके से वार कर देते हैं और ज़ोर से वार कर देते हैं और एक ही वार में उनकी भी मौत हो जाती है। शायद लोगों को लग रहा था कि कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन उसने जो है 2 साल की अपनी भतीजी और को भी नहीं बख्शा और 9 साल अपने भतीजे को भी जो सौरव था उसको भी नहीं बख्शा और वैसे ही मारता जैसे अपने पिता और अपने भाई को मारा था। ऐसे में 5 कत्ल हो चुके थे। बाप और बेटे अजय सिंह, उनका जो नाबालिग लड़का होता है उसका नाम न हो सके और इसके बाद सीधा यहाँ से वो गांव की तरफ चले जाते हैं और आने के बाद अपने पिता पर जो है घर पहुँचते हैं और पिता के घर पहुँचने जाकर देखता क्या है कि उसके माँ जो है राम दुलारी जिनकी उम्र 68 साल के आसपास का वक्त था और वो 68 साल की लेडी जो है वो घर की दहलीज पर बैठी हुई थी और वो इंतज़ार कर रही थी कि उनका बेटा और उनकी बहू कब आएगी और उनका पति कब आएगा। शायद ये इंतज़ार कर रही थी और बैठकर नहीं पता पा रही थी। जो उनको जो है उसको बाला बेटा अजय सिंह ने ये 5 जो है पाँचों से हत्या कर चुका था और वो बैठी हुई अपनी माँ ने जैसे ही बाका और उनके पति को मारा हुआ बहू को मारा, ठीक वैसे ही अपनी माँ को बाका से मार देता है और उसकी भी बाधायत मौत हो जाती है जब ये हत्या करने के लिए उसको दौड़ा रहा था। हालांकि माँ ने चीखने और चिल्लाने की कोशिश की लेकिन उनका जो है अवसर नहीं मिल पाया और वो जो है उनकी भी हत्या कर देता है। इस तब देर भर में लॉकडाउन लगा हुआ था और सभी देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और सभी लोग यह हुक्म जो है जारी किया गया था कि किसी भी व्यक्ति बाहर न निकले, यदि किसी घर से बाहर निकलता है तो उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बस चीख की आवाज़ जिन लोगों के कानों में पहुंची थी, जिन लोगों ने घर से निकलकर तुरंत अपनी आंखों से देखा था, वो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग नहीं थे और इसके बाद वो कातिल होते हैं और बाप और बेटे नाम अजय और उसका बेटा होता है वो सीधा बंथरा थाने पहुँच जाते हैं और थाने आने के बाद कहते हैं कि लगभग 6 कत्ल करके आए हैं और कत्ल हमने इसलिए क्योंकि पूरी कहानी पुलिस के सामने जब बताई जाती है तो पुलिस वालों को होश वास्तव में उड़ जाता है और पुलिस वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और तभी गांव के एक प्रधान को मैसेज दिया जाता है और गांव के प्रधान से जब बातचीत किया जाता है तो कोशिश की जाती है तो गांव के प्रधान जी कहते हैं कि इनसे जो है 6 कत्ल किया, ये बात बिल्कुल सही है और उससे पूछा जाता है कि तुमने कत्ल क्यों किया, तब वो बताता है कि लगभग 22 साल पहले मेरे पिता अब मुझसे अलग हो चुके थे और पिता से दूर रहा था और पिता के पास जाना नहीं चाहता था और ना माँ के पास जाना चाहता था। इसके साथ ही जो हुआ वो घर के एक बेईमानी हुई और बेईमानी के बारे में पूछा जाता है तो वो बताता है कि 12 बीघा ज़मीन थी जो उसमें हिस्से में मुझे कोई एतराज़ नहीं थी, लेकिन मेरा जो 10 बिस्वा ज़मीन यानी 1254 स्क्वायर फीट मीटर जो ज़मीन था उस ज़मीन को अभी भी घटना में लगभग 3 साल पहले 2017 में बेच दिया और उसका कोई हिसाब किताब नहीं मिला था। जब इस हिसाब किताब नहीं मिला तो इसी बात की नाराज़गी से मेरा ये बेटा यानी अजय सिंह और उस तरह का बातें कर रहा था। पुलिस को शुरुआत में लग रहा था कि शायद ये मानसिक रूप से बीमार थे, विकलांग है, मानसिक रूप से बीमार है, इस तरह से बातें कर रहे हैं। बेटे से जब पूछा जाता है तो इस घटने का अंजाम दिया था तो बाप जो है बेटे को अपनी सर मुंडवाया था और कह रहा था कि पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी थी और देखने के लिए आखिरकार इस जो है तबीयत ठीक है या नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल ठीक होता कि अगर 6 कत्ल करने के बाद खुद ही थाने में आते और खुद ही सरेंडर करते, क्योंकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करने के बाद आखिरकार चार्जशीट जो है कोर्ट में दाखिल की जाती है और जब चार्जशीट जो है कोर्ट में दाखिल की जाती है लगभग 9 महीने बीत चुके थे। यह मामला लखनऊ की अदालत में पहुंच जाती है जिसके एडीजे रोहित सिंह होते हैं और अदालत में इस घटने की जो है सुनवाई चल रही थी। 17 जनवरी 2025 को उनकी सुनवाई करते हुए पति और पत्नी यानी उनके
इसलिए शामिल किया था क्योंकि उनकी पत्नी जो उनका नाम रूपा सिंह होता है, क्योंकि इस घटना का पूरा जानकारी वो रखती थी। अगर वो चाहती तो इस परिवार के लोगों का हत्या न हो पाते और उनको बचाया जा सकता था। उसी ने इन पूरे अपने बेटे और अपने पति को पूरे तरह से उकसाया, वाकई में वो कत्ल कर सके और मार इस मामले के पति और पत्नी को जो फांसी का सजा हुक्म दिया जाता है और कहा जाता है कि इन्हें तब तक फांसी में फंदे पर लटका रखा जाए जब तक इनकी प्राण न निकल जाए। और वो उनका बेटा जो होता है वो क्योंकि वो नाबालिग था, वो केस चल रहा था, वो जुनाइल कोर्ट में जो है चल रहा है और बच्चे की जो अदालत होती है, हालांकि अभी भी जो है मामले में कोर्ट में विचाराधीन, उस मामले का कोई अभी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन पति और पत्नी का जो फांसी का सजा सुनाया जाता है, इसके बाद इस घटने की जो है गूंज अखबारों को, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जब पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। और छोटे से इस ज़मीन के टुकड़े को आखिरकार बेटे ने अपने भाई और अपने भाई की पत्नी और अपनी भतीजी, अपने माँ पिता को दोस्तों जो है इस घटना को सुनाने का जो है क्रम जो था वो 30 अप्रैल जो है 2020 की शाम लगभग 5:30 के बीच में आसपास का ये घटनाक्रम जो है शुरुआत होता है और इसके बाद जो है रात तक जो है मार दिया जाता है। लगभग 30 जुलाई 2020 को इस मामले की जांच पूरी होती है और 17 जनवरी 2021 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल होती है और 18 जनवरी 2023 को आरोपी भी तय हो जाता है और 1 अगस्त 2023 को कोर्ट ने गवाही भी हो जाती है और 10 दिसंबर 2024 को साक्ष्य गवाही की बात जो है सुनाई होती है और 17 जनवरी 2025 को जो है इसमें पति और पत्नी और अजय, उनकी पत्नी और रूपा सिंह सजाए मौत का हुक्म सुना दिया जाता है। लेकिन सजाए मौत को हुक्म सुनाने के साथ साथ कहा भी जाता है कि अगर हाई कोर्ट की अनुमति के बाद अगर सज़ा का अमल जो है लाया जाए तो इसमें लगभग 30 दिन के अंदर लगभग ये अपील हो सकता है। और उच्च न्यायालय ने जो है और अपील करने के बाद ये भी जो अपने मामले की सफाई देते हैं, लेकिन निचली अदालत में फांसी की सज़ा सुनाई दी जाती है। लेकिन दोस्तों पूरे इस घटने का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान नहीं करना था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपको सचेत करना था। लेकिन जो है अदालत में जो सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई थी, अजय सिंह जो है कत्ल करके मार रहा था और उन बच्चों को भी नहीं बख्शा, जो महिला को भी नहीं बख्शा, ये भी कहते हुए अगर कोई जिंदा नहीं बचा तो शायद कोई गवाही नहीं देगा और जब कोई गवाही नहीं देगा तो मामला अदालत से ज़्यादा टिक नहीं पाएगा, इसलिए उसने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। लेकिन एक बहन बची थी जो उनका नाम दुर्गावती उर्फ गुड्डी होता है, जो है पास के ही जिला उन्नाव में हंस जो है हसनगंज में रहती हैं और अपने पति राजू का इस जब घटनाक्रम की जो है बात उस बेटी तक पहुंची तो बेटी अपने पिता और भाई और अपनी भतीजी और भाभी और अपनी माँ की अंतिम संस्कार करती है और कसम खाती है कि जब तक अपने हत्यारे भाई को सज़ा नहीं दिला देंगी तब तक पीछे नहीं हटूंगी। खुद ही अपने पिता के साथ मिलकर परिवार के सदस्य जो मर चुके थे उनकी अंतिम संस्कार करती है और इस जो है मामले की अदालत में लेके जाती है और जो है तब तक फाइट करती है जब तक यानी उस आरोपी को सज़ा न मिल जाए। हालांकि जो भतीजा था उनका जो है मामला जुराइल जो है कोर्ट में चल रहा है और उसको भी जो है सज़ा दिलाने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। अदालत शायद उसको भी जो है जल्द से जल्द सज़ा सुनाएगी। दोस्तों जाते जाते दोस्तों इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे बनाए रखिए, हर रोज़ एक नए वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।